Hi children, how are you? I hope all of my kids, small kids, are really fine. So let's start with a new chapter in EVS, and the chapter name is Inside the Kitchen. Okay, we are doing EVS and the chapter name is Inside the Kitchen. अब kitchen तो आप लोग को सबको पता होगा कि what is a kitchen. Inside the kitchen यानी kitchen के अंदर what are the things that are found inside the kitchen. Okay, so we will learn all these things in detail. Let's start. Can you tell this picture shows puris being made? Puris have to be fried. Wood is being burnt to obtain the heat from frying. Look at the pictures below and give similar information. Okay, so look at this picture. This old लेडी ग्रैंड माँ ग्रैंड पा जिस तरीके से हम लोग खाना बनाते थे, कुक करते थे, हाउ दे यूज टू मेक द फूड, दे यूज टू मेक द फूड इन चूल्हा. जैसे देखिए यहाँ पे चूल्हा है, तो चूल्हे पे क्या बन रहा है, यहाँ पे पूरी बन रही है. आप लोग की फेवरेट पूरी बन रही है. आप लोग को पूरी पसंद है चिल्ड्रन? तो जैसे आपकी ग्रैंड माँ ग्रैंड पा आप लोग कभी विलेज में जाते होंगे तो आप लोग के लिए कुक करते होंगे इस तरीके से चूल्हे में. शी इज फ्राइंग द पूरी बन रही है. तो पूरी बनाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हीट की ज़रूरत होती है. देखिए हीट की ज़रूरत होती है. हीट के ऊपर इस तरीके से कढ़ाई रखी हुई है, उसके अंदर ऑयल फिलअप किया गया है और ये ग्रैंड माँ है. ग्रैंड माँ इस तरीके से फ्राई करके बाहर निकाल रहे हैं पूरी को. ओके, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड गिव सिमिलर इंफॉर्मेशन. नाउ दिस आर 3 पिक्चर्स. अब इसमें से आपको इंफॉर्मेशन देना है कि व्हाट दे आर डूइंग. सी दिस. जैसे आपकी नॉर्मली मम्मी घर में रोटी बनाती है, आप लोग ने देखा होगा कैसे चपाती बनती है आप लोग के घर में. इस तरीके से गैस में तवा रख के शी इज रोलिंग फ्रॉम द रोलिंग पिन और हम लोग बनाते हैं इस तरीके से चपाती. ओके, नाउ दिस गर्ल इज फ्राइंग समथिंग इन अ स्टोव. ये देखिए यहाँ पे चूल्हा यूज हुआ, यहाँ पे गैस यूज हुआ, यहाँ पे stove use हुआ, and again there is a gas over here. What she is doing, she is making it by boiling. Okay, तो ये तीनों पिक्चरों में, ये 4 पिक्चर में सब क्या चल रहा है? दे आर कुकिंग समथिंग. वो लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं लेकिन डिफरेंट वे में. ओके, हियर शी इज फ्राइंग, हियर शी इज जस्ट putting it in the on the tawa, and here she is again frying, but frying किस में कर रही है? she is using a stove. okay, she is using a stove. उसने stove use किया है, but यहाँ पे this lady is using gas use करके what she is doing, she is boiling. okay, can you tell why do we use heat to prepare some food items? तो we use heat to prepare some food items to cook it. अगर हम लोग कुक करेंगे तो हम लोग का फूड सॉफ्ट हो जाता है, इजीली हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं और वो टेस्टी भी हो जाता है. कुछ चीज़ें हम लोग तो कच्ची नहीं खा सकते, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. जैसे कैबेज हो गया, ब्रिंजल हो गया, उसको हम लोग क्या रॉ खा सकते हैं? नो, वी कांट. तो हम लोग को उसको कुक करना पड़ता है. हाउ डू वी Which food items do we eat without cooking? हम लोग कौन से फूड आइटम्स को विदाउट कुकिंग खाते हैं? जैसे फ्रूट्स हो गए, कैरेट हो गया, ओके, राडिश हो गया, टोमेटो हो गया, ऑनियन हो गया, ये सब फूड आइटम्स को हम लोग विदाउट कुकिंग खाते हैं. ओके, Why is it easier to use gas than firewood for cooking? Why is it easier to use gas than firewood for cooking, children? Because firing the wood produce lots of smoke. Wood से हम लोग अगर फायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, धुआं होता है, उसे अगेन एंड अगेन ऐसे फूकना पड़ता है ताकि वो और बर्न हो. लेकिन गैस स्टोव, जो आप लोग का गैस है, जो आप लोग के घरों में सिलेंडर्स और गैस यूज़ को बहुत इजीली यूज़ हो जाता है. उसको जल्दी से हम लोग ऑन कर सकते हैं, उसमें से कोई साउंड नहीं निकलता है, कोई किसी तरीके का स्मोक नहीं निकलता है, तो इट्स वेरी comfortable. Okay, how do we prepare food items? People prepare a variety of food items according to their liking.
They use a variety of ingredients for the purpose like rice, wheat, pulses, vegetables and fruits, eggs, meat and fish. ओके, जिस तरीके से आप लोगों को पता है वी यूज़ अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, हम लोग बहुत कुछ वैरायटी खाते हैं जैसे हम लोग लाइक जैसे हम लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, कोई दाल पसंद करता है, कोई वेजिटेबल्स को पसंद करता है। तो डिपेंड्स हाउ दे what they like, तो उसी तरीके से they start eating the foods. Okay, many of our food items are prepared by heating. Earlier also we see कि हम लोग ने बहुत सारे फूड आइटम्स को हीट करके हम लोग पका के हम लोग खाते हैं। ओके, टू कुक राइस वी एड वाटर टू द राइस एंड बॉयल इट। तो जब हम लोग को राइस बनाने रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें वाटर पुट करते हैं और उसे बॉयल करते हैं। ओके, उसे उबालते हैं। पूरीज पकौड़ास आर फ्राई, ऑयल और घी इज यूज फॉर फ्राइंग देम। तो जो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो इमेज में, पूरी पकौड़ा ये सबको क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है और ऑयल यूज होता है। मोदक एंड इडलीज आर स्टीम्ड। तो जो मोदक और इडली होती है उसे स्टीम किया जाता है, उसे भाप में पकाया जाता है। आपने देखा होगा इडली कैसे बनती है, तो बॉईल किया जाता है, उसके ऊपर कुछ रखा जाता है जिसके अंदर ये चीज़ें फिलअप की जाती है, फिर वो स्टीम से, वो भाप से पकती है। चपातीज एंड भाकरीज आर रोस्टेड, दे आर रोस्टेड ऑन द तवा। ओके, फूड स्टफ्स बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। तो लोग फूड स्टफ क्या हो जाते हैं, टेस्टी बन जाते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं जब लोग हम लोग हीट करके प्रिपेयर करते हैं। ओके, now this girl and boy is eating some fruits. See, they are eating some fruits and mommy is putting some vegetables on the plate. Okay, however not all food items are prepared by heating. We eat some of them raw, that is uncooked. We eat fruits mostly without cooking. तो मोस्टली हम लोग जो फूड्स ईट करते हैं वो विदाउट कुकिंग ईट करते हैं। जिस तरीके से ये फ्रूट्स हो गए, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, कैरेट्स हो गए, बीटरूट्स हो गए। ओके, नॉर्मली हम लोग फूड्स को विदाउट ईटिंग भी खाते हैं। वी ऑल्सो ईट vegetables like cucumber and tomatoes raw. A cucumber salad or a banana shake are made without heating. तो जो हमारा सलाद होता है, जो हमारा बनाना मिल्क शेक होता है, जो हमारे जूसेस होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, सब विदाउट हीटिंग होते हैं। तो हम लोग ऐसे भी विदाउट कुकिंग हम लोग फूड्स आइटम खाते हैं। ओके चिल्ड्रन, हैव यू नोटिस्ड papad may be roasted or it may be fried. Take two papads of the same kind, roast one, fry the one. What is the difference in their taste? Which do you like better? Okay children, पापड़ को दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तरीके से उसको फ्राई किया जा सकता है, दूसरे तरीके से डायरेक्टली उससे कोई चिमटे से होल्ड करके हम लोग उसे रोस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली गैस में। आप लोग भी ये ट्राई करिए, बट अपनी मम्मी के सामने, या तो मम्मी को बोलिए ट्राई करने के लिए, और आप लोग सिर्फ टेस्ट करिए। टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा वाला बेटर है। द फ्राइंग वन विल बी बेटर बिकॉज फ्राई करने के बाद टेस्ट ज़्यादा आता है कोई भी चीज़ का। नंबर 2, पीनट्स मे बी ईटन प्लेन और रोस्टेड। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर टेस्ट? हाउ डू यू लाइक टू ईट देम, प्लेन और रोस्टेड? ऑब्वियसली जो पीनट्स होता है, जो हमारा जैसे हम लोग सेंगदाना कहते हैं, जो बंद रहता है, जैसे हम लोग खोल के खाते हैं। आप लोग देखा होगा मूंगफली। ओके, मूंगफली जो होती है पीनट्स उसे कहा जाता है। उसको हम लोग प्लेन भी खाते हैं, रोस्टेड भी खाते हैं। तो प्लेन खाना ज़्यादा आपको पसंद है कि रोस्टेड? आई लाइक रोस्टेड। जब वो रोस्ट होके आता है तो बहुत अच्छा लगता है। What is the difference in the taste of a raw potato and a boiled potato? तो raw potato तो कोई खाता ही नहीं होगा, आई थिंक सो, बिकॉज raw potato जब हम लोग बाइट करेंगे वी कैन नॉट बाइट इट, और वो जो रॉ रहता है उसका टेस्ट बहुत ही अजीब रहता है, जूस निकल के आता है, सो वी कांट बाइट इट, इट विल नॉट टेस्ट गुड। बट लेकिन बॉइल्ड पोटैटो इज टेस्टियर, एंड इफ वी फ्राइड द पोटैटो फॉर भजियाज देन इट विल बिकम मोर टेस्टियर। ओके, तो जो बॉयल होता है वो टेस्टी लगता है।
Now methods of supplying heat for cooking. There are different methods जिस तरीके से हम लोग सप्लाई कर सकते हैं हीट कुकिंग के लिए. बहुत सारे वेरियस तरीके. कोई इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ करता है, कोई स्टीमर यूज़ करता है, कोई सोलर एनर्जी यूज़ करता है. There are various kind of methods. So let's see the methods in detail. Now see the new term. A combustible substance. A substance that can burn is called a combustible substance. जिस substance को हम लोग जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, उसे बोला जाता है combustible substance. Camphor burns, hence it is combustible substance. Water does not burn, hence it is not a combustible substance. तो जिस चीज़ को हम लोग जला सकते हैं, जलाने के बाद वो फिनिश हो जाती है या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है चिल्ड्रन, तो उसे कहा जाता है कंबस्टिबल सब्सटेंस. लेकिन हम लोग जब पानी में आग लगाएंगे तो इट इज़ नॉट बर्न, सो हेंस इट इज़ नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है. ओके. फ्यूल. अ कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड conveniently for obtaining heat is called a fuel. A combustible substance that can be used conveniently. तो जो combustible substance है उसको बहुत easily यूज़ किया जाता है हीट करके as a fuel. फ्यूल क्यों यूज़ होता है? फ्यूल हमको कुकिंग गैस, हमारा कैरोसिन, कोल, ये सब क्या होता है? ये सब फ्यूल होता है जिनको हम लोग जलाते हैं और जिनसे हीट प्रोड्यूस होता है. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? जो इजीली जल जाता है. ओके. जो जल कर हीट प्रोड्यूस करता है कई देर तक, हाँ, ताकि हम लोग कुछ काम कर सके उससे, तो उसे बोला जाता है फ्यूल. दैट गिव्स अस हीट. जब हम लोग उसे बस जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है बहुत देर तक. इट कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड कन्वीनियंटली फॉर ऑब्टेनिंग हीट. जब हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, आग प्रोड्यूस करते हैं, कई देर तक उससे हीट निकलती है. तो कुकिंग गैस, कैरोसिन, कोल और आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. तो ये सारी चीज़ें क्या है? फ्यूल्स के एग्जाम्पल है. देखिए ये लोग बर्न होते हैं लेकिन इसमें से हीट कई देर तक आती ही रहती है. मतलब वो इजीली जलकर राख नहीं हो जाता. जैसे पेपर हो गया, पेपर को यहाँ जलाया, वो जलकर खाक हो जाता है, फिर से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. बट जो ये सब कुकिंग गैस, कैरोसिन, कोल, ये सब को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो आग प्रोड्यूस करती रहती है. जब हम उसको बुझाएंगे तो वो बुझती है, बहुत देर तक वो हीट होती है. इससे क्या होता है? कुकिंग को हेल्प मिलती है. ओके. कुकिंग के लिए हमको हीट की जो ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से मिलती है. However, all combustible substances are not used as a fuel. देखा, जैसे मैंने आप लोग को बताया, जो ज़्यादा देर तक हीट प्रोड्यूस करता है उसी ही हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. उसे ही हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. Only those which burns easily and give plenty of heat on burning are called fuels. यानी जो कई देर तक जलता है और बहुत देर तक हीट प्रोड्यूस करता है, उसे ही हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं. Nowadays, many people prefer to use cooking gas as fuel. तो nowadays बहुत सारे लोग क्या प्रीफर कर रहे हैं? गैस प्रीफर कर रहे हैं. आपने भी आपके घर में देखा होगा, इस तरीके से गैस लगा रहता है, सिलेंडर से अटैच रहते हैं वायर्स. सबके घर में ऑलमोस्ट ये होगा. Nowadays, it is easy to use. It lights quickly. It does not give out smoke. Cooking on a gas also saves time. तो जब हम लोग गैस में पकाते हैं बहुत इजीली टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं, उसे फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं. कोई हीट भी प्रोड्यूस, कोई स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं होती है और कोई स्मेल भी खास नहीं आती है. जैसे कोल, ये मतलब बाकी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो स्मोक्स होता है और ये टाइम सेव करता है. बहुत इजीली टर्न ऑन और ऑफ हो जाता है, तो इससे हम लोग का टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है. सी दिस लेडी इज डूइंग मेकिंग फूड फ्रॉम चूल्हा. देखिए फायर जला के वुड से इस तरीके से चूल्हे में खाना पका रहे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. उसको बार बार फूकना पड़ता है, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि वो उसका फायर जलता है. Some people use firewood for cooking. Burning wood is a troublesome task. It also makes a lot of smoke. Besides, trees have to be cut for woods that is harmful for the environment. तो कुछ लोग हैं जो
स्टिल फायर वुड यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, लेकिन वो बहुत ही ट्रबलसम, बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, बार बार इस तरीके से फूकना पड़ता है, उसे हैंडल करना पड़ता है, कहीं पूछना जाए सब फॉलो करना पड़ता है, तो इट्स अ ट्रबलसम टास्क। क्योंकि जब हम गैस सिलेंडर में खाना बनाते हैं, वी जस्ट टर्न ऑन एंड कीप इट, ऐसे नहीं बहुत देर तक रख देते, लेकिन हम लोग को जो टाइमिंग मालूम होता है उतनी देर तक वी आर रिलैक्स कि वो जलता ही रहेगा। बट यहाँ पे वो ऐसा केस नहीं है, कंटिन्यूसली वी हैव टू वॉच फॉर द वॉच कि चूल्हे में बराबर कुक हो रहा है कि नहीं, जल रहा है कि नहीं, इस तरीके से। इट इज़ ऑल्सो मेक्स अ लॉट्स ऑफ स्मोक। जिस तरीके से आपको मालूम है, चूल्हे में खाना बनाएंगे बहुत स्मोक प्रोड्यूस होता है, और ऑल्सो हम लोग को ट्रीज़ को कट करना पड़ता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। सम पीपल यूज़ अ कोल बर्निंग स्टोव, सिगड़ी। कोल also gives us smoke. Those who use fuels like wood or coal that gives out smoke must have windows in their kitchen. That's why that way we get a lot of light and also prevent smoke from collecting in the house. तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कोल को बर्न करके भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। सिगड़ी यूज़ करते हैं। सिगड़ी बड़ी भी होती है, छोटी भी, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से कोल को प्रोड्यूस किया जाता है, कोल को जला के हीट प्रोड्यूस किया जाता है। कोल यानी कोयला, कोयले को जलाया जाता है और हीट प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरीके से जब कुकिंग करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे विंडोज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से कंटिन्यू स्मोक प्रोड्यूस होता है, ताकि वो इजीली बाहर जाए और घर में कलेक्ट ना हो। ओके चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर कोल फिलअप किया जाता है और हीट प्रोड्यूस किया जाता है। ये दो फॉर्म में यूज़ किया जाता है कोल्स को, और कई फॉर्म है। बाहर आप लोग देखेंगे कहीं कभी जहाँ बहुत बहुत ज़्यादा कोल यूज़ होता है, तो किस तरीके से लोग कोल्स को नीचे रखते हैं। ऐसा रेक्टेंगुलर शेप भी होता है। बहुत डिफरेंट वेज आ गए आजकल कोल यूज़ करके, हीट प्रोड्यूस करके फ्राई कुछ भी बनाने का। सो यू कैन सी इट ऑन द इंटरनेट ऑल्सो चिल्ड्रन। सम पीपल यूज़ कैरोसिन स्टोव्स फॉर कुकिंग। तो कुछ लोग किस तरीके से कैरोसिन स्टोव्स यूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ हम लोग कैरोसिन डालते हैं, ये ऑन करके इस तरीके से इसको खोलते हैं यहाँ से, उसके अंदर कैरोसिन डालते हैं। कैरोसिन डाल के इसे पंपिंग किया जाता है, ये इस हैंडल से इसको पंप किया जाता है, फिर इसे जलाया जाता है। तो कुछ स्टोव इस तरीके से रहते हैं जिसमें बर्नर्स यूज़ होते हैं, बट लेकिन ये देखिए कुछ स्टोव ऐसे जो पूरी तरीके से पैक रहते हैं। हमको ऐसा फायर दिखेगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा, बट यहाँ से पूरा प्रोसेस दिखता है कि इस तरीके से कैरोसिन यहाँ पे बाहर आ जाता है और हमको मास्टिक से फायर करना पड़ता है। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से स्टोव बने हुए हैं। दो स्टाइल में कैरोसिन के साथ हम लोग स्टोव को जलाते हैं। ये तो कैरोसिन स्टोव है, ये फर्स्ट वन, और ये सेकेंड वन, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। Nowadays we also get hot plates for cooking on electricity. They are very convenient to use. हाँ, कई जगह पे हॉट प्लेट्स यूज़ होती है, वो बहुत ही कन्वीनियंट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से बनती है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर डायरेक्टली कुछ भी रख दिया जाता है और हीट इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक स्टोव। Now, some people use biogas. Some people use the heat from the sun for cooking. They use the solar cooker. तो कुछ लोग यूज़ करते हैं बायोगैस को ना। बायोगैस इज़ अ नेचुरल गैस जिसे प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ लोग बायोगैस यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग सन का एनर्जी यूज़ करते हैं, दैट इज़ सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं आप सम ऑफ सोलर कुकर्स, जिस तरीके से सन की एनर्जी, सन के जो हीट है उसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आप लोग देख सकते हैं अंदर रखा जाता है इस तरीके से। तो सनलाइट जब इस पर पड़ती है तो वो ईजीली फूड कुक हो जाता है। सोलर कुकर्स भी मिलते हैं जिसके अंदर फूड्स कुक होते हैं आराम से। ओके, नाउ what we have learned in this chapter, we cook food by heating. It makes the food tastier and easier to digest. तो हम लोग कुक फूड करते हैं हीट करके, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी हो जाता है हमारा फूड। बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग आर सम ऑफ द डिफरेंट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग हीट। तो बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बहुत डिफरेंट तरीके से हम लोग फूड को
प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से। सलाद एंड मिल्क शेक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम्स दैट आर प्रिपेयर्ड विदाउट हीटिंग। तो कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो विदाउट हीटिंग प्रिपेयर होते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्टोव्स विच मेक इट कन्वीनियंट टू बर्न फ्यूल to obtain heat for cooking. There are various kinds of stoves. जिस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे देखा बहुत तरीके के स्टोव्स होते हैं जिसे यूज़ किया जाता है। कैरोसिन स्टोव होते हैं और गैस स्टोव होते हैं। बहुत तरीके के स्टोव्स है डिफरेंट डिफरेंट, जिस तरीके से वहाँ पे अवेलेबल रहता है। मतलब कहीं कुछ अवेलेबल नहीं रहता है जैसे गाँव में कहीं पे, तो इस तरीके से सोलर एनर्जी यूज़ होती है। जहाँ का गैस अवेलेबल है वहाँ पे गैस स्टोव यूज़ होता है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फुल फॉर्म में रहती है वहाँ इलेक्ट्रिक का चूल्हा यूज़ होता है। डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ होता है जैसे सिचुएशन रहेगी उस तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। तो सन की जो रेस होती है, सन की जो हीट होती है, उस तरीके से इस तरीके से डिफरेंट पैन यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से कुकर रख के आप लोग देख सकते हैं आराम से यहाँ पे हीट जो है, सन की जो हीट है वो इस कुकर के अंदर के जो भी फूड आइटम्स को उससे प्रिपेयर करेगी। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके किया जाते हैं चिल्ड्रन। इस तरीके से सोलर एनर्जी यूज़ किया जाता है। अगर सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे तो आई थिंक बहुत ही चीपर फॉर्म है, क्योंकि वो नेचुरली प्रोड्यूस होती है, सन से आती है डायरेक्टली। हम लोग ईजिली हमारे खाने को प्रिपेयर कर सकते हैं और उसे इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन सुन के आप लोग को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, सो यू कैन ऑल्सो टेक सम फूड स्टफ। नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस। Now we will first see the fill in the blanks. Number 1, many of our food items are prepared by heating. So you will underline the heating. Number 2, many people prefers to use cooking gas as a fuel. Cooking gas is very convenient. Number 3, a substances that can burn is called dash combustible substance. Dash is generated with the help of sun, solar energy children. क्या प्रोड्यूस होता है? सोलर एनर्जी। Now see the question. What's the solution? आपको solution बताना है। The smoke coal stove blackens the kitchen wall. जो कोल का जो स्टोव होता है उससे blackens हो जाती है किचन वॉल। तो हमको क्या करना चाहिए? आंसर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कोल स्टोव वी विल ब्रिंग द गैस स्टोव। हम लोग गैस स्टोव ला सकते हैं, सोलर हीटर यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा और स्मोकलेस चूल्हा भी यूज़ किया जा सकता है। सो द आंसर इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल स्टोव वी विल ब्रिंग द गैस स्टोव। वी कैन ऑल्सो यूज सोलर हीटर, इलेक्ट्रिक चूल्हा, स्मोकलेस चूल्हा can also be tried as an option. Which method of cooking is used for preparing the following dishes? तो कौन से मेथड यूज होता है? द आंसर इज ढोकला स्टीमिंग, दाल बॉइलिंग, करंजी फ्राइंग, थाली पीठ फ्राइंग इन लिटिल ऑयल, बासुंदी boiling the milk for a long time and keep stirring it. Number 6, curry is made by boiling. Okay, there are different form of cooking. Now see, think and tell. Make a list of all the dishes that can be made from milk. ऐसी dishes बताइए जो milk से बना सकते हैं। The answers are very easy. Curds, buttermilk, butter, cheese, peda, burfi, kheer, khoya, milkshake, etc. Many more can you add in this list. Okay. Now see question. Name the dishes made from हरभरा. हरभरा means gram, चना जो होता है। Answer, in simple words, harbara is known as chana. We soak it and make curry. Chana dal is made from harbara and is used for bhajiyas, farsan, dhokla and sweet like laddu. चने का हलवा is made by grinding this दाल, यानी जो चने से जो दाल बनती है चना दाल, उससे हम लोग ये सब आइटम्स प्रिपेयर करते हैं और चने को भी हम लोग डायरेक्टली बॉईल करके खाते हैं। Make a list of vegetables that can be eaten without cooking them. यानी without cooking them जिसे raw खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं। The answer is cucumber, tomato, carrot, radish, salad, leaves, beet, cabbage, springs and plain onion, beetroot, etc. can be eaten raw. Now see the next question. What are the advantages of heating foodstuffs when preparing them for heating? The advantages क्या है? Answer, when foodstuffs are heated, they are cooked. The cooked foodstuffs become soft, tasty and it can be easily digested.
Next question. How does the use of a firewood harms the environment? Now the answer is burning firewood is a troublesome task. यानी वो difficult task होता है. The innocent trees are cut down for wood. Burning these wood produce lots of smoke in the air. Thus firewood affects the environment. I hope you understand all this complete chapter. So please like, share and subscribe my channel if you like this video, and comment on the comment box.